स्टार्ट। ये हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स। ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स है ऑफ सेंटर, ओ इज द सेंटर एंड रेडियस जो है हम रेडियस ले लेते हैं दैट ए विद जो रेडियस बेटा यहाँ से दैट क्या है ए इज द रेडियस और इसमें क्या क्या बेटा करंट कैरिंग है। ये क्या है करंट कैरिंग, दैट्स करंट कैरिंग। ठीक है बेटा, तो इस तरह है जैसे ये हो गया, ये है इस तरह ये करंट कैरिंग लूप है। इसका सेंटर ये हो गया, एक्सिस कौन सी होगी ये वाली, तो ये वाली जो एक्सिस है बेटा इसकी एक्सिस पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी एक्सिस तो यही है। अच्छा जो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा कहाँ होगी अपवर्ड, और क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड नीचे। तो ये कैसी है क्लॉक और नीचे क्या चाहिए नीचे, तो हम क्या ले लेंगे बेटा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या बेटा एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बेटा तो क्या होती है अपवर्ड, क्या होती है फील्ड अपवर्ड होती है। जैसे ये है इसमें डायरेक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ होगी फील्ड ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बेटा हमने क्या ले लिया करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स ले ली। करंट कैरिंग करंट कितना जा रहा है बेटा आई करंट जा रहा है और इसका एक्सिस ये एक्सिस है बेटा। एक्सिस पर क्या ले रहे हैं पॉइंट पी, क्या ले लिया पॉइंट पी ले लिया। इस पॉइंट पी पर हम क्या निकालना चाहते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पर। और जो ये पी पॉइंट है बेटा सेंटर से कितनी दूर है नेट वी पे पॉइंट कितनी दूर है बेटा ये सेंटर से मेरे बेटा दैट इज एक्स, कितनी दूर है एक्स डिस्टेंस पर। अब बेटा आपको पता है कि ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ये वाली किस तरह बनी, छोटे छोटे टुकड़ों है, किस तरह बनी है छोटे छोटे टुकड़ों। तो हम क्या लेते हैं एक स्मॉल करंट एलिमेंट ये ले लेते हैं दैट इज द स्मॉल करंट एलिमेंट दैट इज पी क्यू, और ये स्मॉल करंट एलिमेंट है पी क्यू। तो बेटा स्मॉल करंट एलिमेंट है तो इसकी वजह से क्या बनेगी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगा बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा स्मॉल करंट एलिमेंट कितना लिया आइडिया, कितना लिया बेटा आइडिया स्मॉल करंट एलिमेंट ये ले लिया और इसकी वजह से यहाँ क्या देखने अपने मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये स्मॉल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी स्मॉल, लेकिन डायरेक्शन ये नहीं रहेगी क्योंकि हमेशा डायरेक्शन किसमें होती है एक्स वाई जेड। ये एक्स में ये वाई में अगर ये फील्ड किसमें होगी जेड में, किसमें मिलेगी बेटा जेड में। कितनी है यहाँ dB1 कितनी है बेटा dB1। स्मॉल की वजह से ये कितनी है बेटा आपका dB1, क्या बेटा ये dB1 है। स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होती है कितनी dB1 से। और dB1 ने क्या बनाया बेटा एंगल यहाँ फाई बनाया, एंगल क्या बनाया फाई, जिसके साथ एंगल बनाया वो क्या होगा cos। ये वाला पार्ट क्या बन गया यस dB1 cos फाई। बेटा ये वाला परपेंडिकुलर dB1 sin हो गया बेटा। अब क्या लिखोगे सबसे पहले तो क्या लिखना आपने व्हेन लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स हैविंग सेंटर ओ, व्हेन लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग कॉइल्स सर्कुलर लूप है विद सेंटर ओ कैरिंग करंट आई इन द एंटी क्लॉकवाइज direction, so there is a field upward direction. So we are taking a point P on its axis there we want to calculate the magnetic field intensity due to this circular loop। इस circular loop की वजह से निकाला। So but this circular loop is made by किसके द्वारा बनी हुई है बेटा किसके द्वारा बनी हुई है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो सर्कुलर लूप है बेटा स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा बनी हुई है। सो वी आर टेकिंग ए स्मॉल करंट एलिमेंट पी क्यू, कितना लिया पी क्यू। तो पी क्यू स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया कितना है आई डी है। सो द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बॉयड्स एंड श्वार्ट्ज लॉ मैग्नेटिक फील्ड ये जो dB1 है बेटा क्या है dB1 कहाँ लिया एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट आई। तो बेटा क्या बनेगी dB1 बराबर क्या होता है dB1 पता ही है बेटा ये बात तो बॉयड्स क्या
4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये था बेटा, ये क्या था, डिस्टेंस का स्क्वायर था। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या डिस्टेंस देखिए, ये रहा, तो ये कोई पॉइंट है बेटा, ये कोई पॉइंट पी क्यू आर, क्या ले लेते हैं आर, तो पी आर का सॉरी ये आप पी डैश क्या ले लें, पी डैश, क्योंकि दो पी नहीं हो सकते बेटा। तो पी देखिए बेटा क्या लिया, पी आर का स्क्वायर, क्या होगा पी आर का स्क्वायर। तो यह ट्राइंगल कौन सी बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या बनेगा, वही है पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बेटा इस साइड का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर हो गया। तो हमें इस साइड का स्क्वायर तो पुट करना ना, तो क्या आएगा, ये तो बेटा बॉयड्स-वॉर्थ लॉ था, ठीक है ना, ये तो बॉयड्स-वॉर्थ लॉ था। सो इक्वेशन बिकम क्या बनेगी, dv1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, v नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ आई डी एल साइन थीटा बाय आर के, आर किसी में क्या डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वेशन 1। बट हियर साइन थीटा इज, यहाँ एंगल कितना बेटा थीटा 90, थीटा कितना बेटा 90 डिग्री आइडियल में, और में जो है बेटा एंगल कितना 90 है, कितना है 90। साइन 90 की हो जाएगा 1, साइन 90 क्या हो जाएगा बेटा, साइन 90 क्या बनेगा आपका 1, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है dv1 इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आगे आई डी एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस आगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। अब dv1 कितने भाग में डिवाइड हुई 2, ठीक है, तो क्या लिखोगे dv1 resolved into 2 parts। कौन कौन सा बेटा हो, एक तो dv1 क्या है cos फाई और एक dv1 sin फाई, ठीक है, 2 पार्ट में रिजोल्व होगी, ठीक है बेटे। अब चलते हैं, ये तो हमने ये तो लिया बेटा आपने यहाँ। अब क्या करेंगे, जैसे ही वो करंट एलिमेंट लिया था ऐसे ही नीचे बेटा सेम, क्योंकि जैसे यहाँ है ऐसे ही सेम यहाँ ले लीजिए आप, यहाँ तो ये क्या लोगे पी डैश क्यू, सेम है ना, सेम लेंथ है और सेम करंट एलिमेंट है बेटा, तो ये क्या होगा आई डी एल, क्या ये भी आई डी एल करंट एलिमेंट। इसकी वजह से क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला डिस्टेंस कितना बेटा ए, तो इसका मतलब है आप इसकी वजह से जब आप निकालोगे ये वाला कितना बेटा आपका ये है, और इसकी वजह से आप यहाँ पर जो निकालोगे यहाँ, लेकिन ये वाली साइड यहाँ ये नहीं आएगा बेटा, पता ना आपको, ये नहीं आएगा यहाँ तक, क्लियर है। तो ये आ गया यहाँ, ये जो फील्ड आई है बेटा आपकी, ये वाली जो फील्ड है बेटा वो कितनी है, ये वाली फील्ड कितनी है बेटा dv2, कितनी है dv2। अब ये वाली फील्ड भी क्या होगी सेम, क्या बना है dv2, क्या बना dv2, कितना एंगल है 5, क्या बनेगा एंगल 5, ये 2 भाग में टूटेगा, एक पार्ट ये जिसके साथ एंगल बना dv2 cos फाई, और बेटा ये वाला क्या बनेगा यस, क्या बनेगा बेटा dv2 sin, होगा बेटा 2 पार्ट, ओके। dv1 भी 2 भाग में रिजोल्व है dv2। अब dv2 देखिए बेटा ये क्यों बना ऐसे, ये x है ये y है ये z में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स, और हमने पढ़ा था राइट हैंड स्क्रू रूल में पढ़ा था, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी क्या था, एक x और एक y और एक z, एक x में एक y में और एक z में, तो किस में होगा z एक्सिस में होगा, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड किस में रखनी है हमने z में रखनी है। अब सिमिलरली आप क्या लोगे, जो एलिमेंट है बेटा नाउ सिमिलरली फॉर करंट एलिमेंट जो कौन सा बेटा आई डी एल एट बिलो पोजिशन ऑफ द कॉइल्स ऑफ लूप,
लूप के। तो उसकी वजह से क्या बनेगा dv2, क्या बनेगा बेटा, तो dv2 भी वही होगा सेम, क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ आई dl बटे क्या था बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब एक ना दो ना देखा बेटा, दोनों क्या है सेम। नाउ इक्वेशन 1 ना, इक्वेशन वो क्या थी बेटा आपकी, वो थी आपकी 2 and 3, या क्या लेंगे बेटा 3। इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 क्या कहती हैं कि dv1 बराबर हो गया बेटा किसके, dv2 के। कहाँ, किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट P, किसका बेटा P पॉइंट, इस P पॉइंट पर। dv1 और dv2 सेम होगा, हम टोटल काट रहे हैं, एक u और एक पहले इनकी वजह से कोस वाले कंपोनेंट और फिर साइन वाले। तो इसका मतलब बेटा जब कोस वाले की वजह से निकालेंगे हम तो क्या आएगा, इसका मतलब है जो ये तो सिर्फ अपना दो ही लिए ना, इसमें कितने एलिमेंट हो सके, बहुत सारे हो सके, क्या हो सके बहुत सारे का मतलब हमने क्या करना है, सम, क्या करना है सम करना, या क्या करना है इंटीग्रेशन, क्या करना बेटा इंटीग्रेशन। तो इनका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0, कोस वाला का इंटीग्रेशन क्या आएगा 0। तो इसका मतलब बेटा नेट जो फील्ड आएगी किसकी वजह से, कोस वाला की वजह से। तो dv1 cos phi and dv2 cos phi, ठीक है। और क्या आएगा बेटा, कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सो इसका मतलब हमने दो ही कंपोनेंट लिए थे, तो लेकिन बेटा इसका मतलब है कि जो dv कोस वाले कंपोनेंट होंगे वो सारे क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे बेटा 0, ठीक है। नाउ नेट जो फील्ड होगी, नाउ नेट फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर किसकी वजह से होगी, इज ड्यू टू किसकी वजह से, साइन फाई कंपोनेंट्स की वजह से हो बेटा। और साइन फाई कंपोनेंट बेटा जो टोटल आएगी b, हमने क्या कर दिया समीशन किसका, dv साइन वाले का, dv साइन, ठीक है। समीशन का मतलब बेटा आप इसको क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन, क्या कह सकते हैं इंटीग्रेशन किसका, dv1 या dv2 एंड दैट इज हियर साइन, क्लियर है। तो नेट फील्ड आ गई बेटा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दिया dv की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ आई dl बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन फाई इंटू साइन फाई। इंटीग्रेशन किसका होगा, इसका लेंथ का, समीशन तो लेंथ का ही होना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन फाई इंटू साइन फाई। और इंटीग्रेशन किसका बेटा dl का मतलब है लेंथ, और पूरे उसकी लेंथ कितनी आओगी, पूरे उसकी लेंथ कितनी बन जाएगी टोटल, क्या बनेगा बेटा 2 पाई r, क्या बनेगा 2 पाई r, क्या बन जाएगा 2 पाई r। सारे का जो है बेटा क्या लेंगे 2 पाई r, r में रेडियस कितनी है इसकी a, तो 2 पाई a, क्या ले लेंगे 2 पाई a। तो आपके पास नेट आएगा बेटा यहाँ b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या था यहाँ साइन फाई इंटू क्या है आपका वो 2 पाई ए। ठीक है बेटा, ये आ गया। आप सुनो ध्यान से बेटा, आपने किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू, किसकी साइन फाई की वैल्यू निकालनी है ट्रायंगल से। तो साइन फाई की वैल्यू जो है बेटा ट्रायंगल से जब आप निकालोगे तो क्या बनेगी वो, देखिए साइन फाई की वैल्यू यहाँ देखो ध्यान से कैसे निकालनी है, इससे निकालनी है फिगर से बेटा। ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी क्या बनेगा फाई, क्या बनेगा बेटा फाई। तो साइन फाई, साइन क्या होता है, व्हाट इज साइन फाई, साइन क्या बनेगा बेटा साइन फाई क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय b, बेटा p बाय b एंगल के सामने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है ना, p बाय हाइपोटेन्यूज आएगा बेटा, p लाल बटे कक्को हो गया ना, लंब बटे कर्ण हो गया, तो
तो ये होगा बेटा, ठीक है ना। मतलब कि साइन जो आएगा, साइन क्या होता है बेटे, साइन होता है आपका दैट इज पी बाय एच, होता है बेटा पी बाय एच। तो साइन फाई परपेंडिकुलर तो कितना आपका ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है तेरा नहीं, हाइपोटेन्यूज का तो स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो अगर साइड का स्क्वायर था, साइड का नहीं, तो ये आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, नाउ बी इज इक्वल टू कितना है बेटा, म्यू नॉट अपॉन आई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 ए इंटू 2 ए इंटू इसकी वैल्यू ए बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पावर हाफ, और ये पावर कितनी है 1, ये हाफ है बेटे 1 है, कितनी हो जाएगी 3/2, कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सुन बेटा म्यू नॉट आई, और यू बन गया बेटा 2 इंटू पाई ए स्क्वायर, 2 इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है बेटा, ये क्या बन गया आपका, उसका एरिया क्या बन गया, एरिया। लेकिन ये फील्ड आई बेटा, ये नेट फील्ड आई, ये क्या है आपकी नेट फील्ड आई, ठीक है। तो एक और बात याद रखना बेटा, सुनो ध्यान से, ये जो है आपकी ये मैग्नेट, देखो ये क्या बन गया पाई इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर क्या होता है बेटा, पाई इंटू आर स्क्वायर क्या होता है बेटा एरिया ऑफ द लूप, सर्कल, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या लेंगे हम ए ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी बी बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आई एज इट इज था, 2 एज इट इज था इंटू ए, क्या बन गया इंटू ए, समझ गए। यदि नंबर ऑफ टर्न कितनी है इसमें, नंबर टर्न एक है तो ठीक है, कितनी हो जाए एन टर्न्स, कितनी हो जाए एन टर्न्स हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी म्यू नॉट, हाँ भाई एन आई ए इंटू 2 बाय 4 पाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर। बेटा एक बात याद रखना है, ये क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होता है ये मैग्नेटिक मोमेंट। तो एन आई ए इज कॉल्ड एम, एम का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बेटा ये मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गई, डी बराबर क्या बन गया, डी बराबर है म्यू नॉट इंटू 2 इंटू एम बाय 4 पाई, अब इंटू 4 पाई यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, ये आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक। क्लियर है, आ गया ना बेटा, ये फील्ड बनेगी। आप सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो बेटा, एक बात यहाँ थोड़ा गौर करने की है बेटा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका कि एट द सेंटर कितनी हो जाएगी, एट द सेंटर। अगला जो पॉइंट है बेटा एट द सेंटर, कहाँ एट दी सेंटर ऑफ लूप। वाइड वाला टॉपिक हमने पढ़ रखा था पीछे, क्या थी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये होनी चाहिए ना, आर किसी में ए आना चाहिए। चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल्स, ये याद रखना बेटा एक्सिस पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ आया बेटा 2 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आई, और यहाँ स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर। ये याद रखना बेटा, ये कहाँ होती है एट द एक्सिस। न्यूमेरिकल में आपने इसको यूज करना है, न्यूमेरिकल कंपटीशन में न्यूमेरिकल में ये यूज करना बेटा एट द एक्सिस। हाँ ये एट द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर बेटा एट द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है अपवर्ड, और भाई क्लॉकवाइज है डाउनवर्ड, ठीक है भाई। अब बेटा क्या बोले एट द सेंटर, सेंटर पे आ जाओ बेटा, अगले टॉपिक में देखिए इसमें सेंटर की बात आएगी। ये सेंटर बेटा, यूपी पॉइंट कहाँ गया, एक्स की जगह 0, एक्स तो यही था अपना, एक्स की जगह 0, इसका मतलब है
देखिए बेटा आगे क्या करोगे आप, एक्स में क्या कर दोगे 0, सेंटर का एक्स क्या होता है एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, बताना म्यू नॉट अपॉन बटे एक्स खत्म, ए की पावर 3/2, 2 तो 2, ए की पावर 3, ए की पावर 2 कैंसिल, ले रहा है क्या एक, आ भाई 2 पाई से क्या आया, आ जाओ भाई रिजल्ट हो गया, सेंटर पे ही होगी, ठीक है बेटा। डायरेक्शन क्या रहेगी अपवर्ड, करंट एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड और डाउनवर्ड है तो आ भाई क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, समझ गए। जैसे ये लूप है बेटा, ये लूप है, इसमें डायरेक्शन क्या क्लॉक, तो क्या रहेगी ऐसे डाउनवर्ड, और यदि रही फिर अपवर्ड रहेगी, ऐसे रहेगी, ठीक है बेटा। एट द एक्सिस रहेगी, ये आएगी बेटा फील्ड अपना। अब ये कहता है जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, काली काली बेटा भाई एक्स क्या बेटा, एक्स वो पॉइंट है ना हमने फील्ड करनी थी, कितनी दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, किसका है ए का है, तो ए में क्या कर देंगे नेगलेक्ट, तो बेटा ए ना नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट ए ना नेगलेक्ट करो, क्या था फार्मूला, बी बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ क्या था 2 पाई ए स्क्वायर इंटू एक टर्न, तो ठीक है एन टर्न और किसका गुना हो जाएगा एन टर्न, बेटा ए ने क्या करते हैं नेगलेक्ट, खत्म, एक्स की स्क्वायर 3 है ये पावर, यू क्या बन गया घर है एरिया ए, और यदि नंबर ऑफ टर्न ले लो एन, तो एन आई ए क्या था मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड क्या बनी थी म्यू नॉट 2m बाय 4 एट ए लार्ज डिस्टेंस, क्लियर है बेटा, ठीक है बेटा। ये था आपका टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन किसका काटोगे, डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किसका काटोगे, क्या लिखोगे if current in the loop is anti-clockwise, then field क्या होगी अपवर्ड, फील्ड क्या होगी अपवर्ड, यदि भाई करंट क्या क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है बेटा। भाई बहुत